नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमृतसर, एजुकेशन @अमृतसर। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब नहीं हो पा रहा था। आज हम लोग सवाल जवाब के सेशन में बैठे हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन रवि का एडमिशन को लेकर के। उनका एडमिशन क्या, उनके बारे में एडमिशन उन्होंने लिया हुआ 2024 अप्रैल के लिए, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। पहली बात, कंफर्मेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस नंबर आपके पास है, आप रेफरेंस नंबर से आगे बढ़ो। आपके पास रेफरेंस नंबर है, उसका डिटेल चेक करो। अगर रेफरेंस नंबर चेक नहीं कर पाए तो मेरे को भेज दो, हम लोग आपको चेक कर लेंगे। आई कार्ड नहीं आया तो कोई इश्यू नहीं है। अभी भी 80% का आई कार्ड नहीं आया। आई कार्ड धीरे धीरे इशू हो रहा है, जैसे एग्जामिनेशन से फ्री होगा डिपार्टमेंट कर देगा। आप जाके एक चीज़ चेक कर लो, नोटिस तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगा, कोई डॉक्यूमेंट में कमी तो नहीं। एक नोटिस रेड कलर का लिख के आ जाएगा आपके लॉगिन पेज पर, वो चेक कर लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जिन्होंने एडमिशन किया हुआ है ये लोगों की डेटा अभी हम कलेक्ट करना चालू करेंगे, क्योंकि टीएमए के लिए हम लोग आपसे बात करेंगे और आपके लिए आपके साथ ठीक से जुड़ेंगे। एक एक कैंडिडेट को पर्सनली हम लोग जानेंगे, ठीक से। अच्छा, एक कॉल है राजस्थान से, ठीक है, और उद्दीपन का, राइट, उद्दीपन का कॉल ये है कि एग्जामिनेशन फीस कब से जमा करनी है, क्या करनी है। उसके लिए लोकल जिनसे भी बात करें वो कई हज़ारों 5 से 6 हज़ार रुपये की डिमांड करें। नहीं, आप प्लीज़ इनके चक्कर में मत फंसो। आप हम लोग को बता देना। हम लोग अभी पहले बात, अभी एग्जामिनेशन फीस भरने की कोई डेट नहीं है। नवंबर के बाद हम लोग बात करेंगे। एग्जैक्टली ये 1 दिसंबर से बात करेंगे, ठीक से, या नवंबर एंड में जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको बता देंगे एग्जामिनेशन फीस भरने का डेट हो गया। आप एग्जामिनेशन फीस भर देना। जिन लोगों ने एडमिशन लिया ये मत सोचना कि एक बार एडमिशन फीस भर दिया तो आपका हो गया। नहीं, एग्जामिनेशन फीस नहीं भरोगे तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों का रह जाता है क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। तो एग्जामिनेशन फीस कितना भरना है, कैसे भरना है, नहीं भर पा रहे मुझे बताओ, हम लोग यहाँ से भर देंगे। आपसे बात करेंगे, डिटेल आपसे कर लेंगे। और ओके, अगला है टीएमए। राठौर साहब की एक क्वेश्चन है कि टीएमए अभी तक भरा नहीं गया है। राठौर साहब पीलीभीत से हमारे अच्छे सब्सक्राइबर है, और दूसरी बात बहुत अच्छे नाइस पर्सन भी है, हमारी बातचीत होती रहती है, ठीक है। राठौर साहब चिंता वाली कोई बात नहीं है। टीएमए का भी डेट नहीं आया। टीएमए देखो, अपलोड तो अभी से कर सकता हूँ, मगर हम लोग अभी नहीं करेंगे। नवंबर थोड़े एग्जामिनेशन से फ्री हो जाते हैं। देखा जाए तो जनवरी फर्स्ट वीक तक है, तो नवंबर भी है हमारे पास, दिसंबर भी पूरा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। नवंबर एंड में हम लोग ये भरना चालू करेंगे। थोड़ा एक बार अक्टूबर के एग्जामिनेशन से फ्री हो जाए, 15 नवंबर के बाद फिर बैठ के एक लिस्टिंग करेंगे अप्रैल वाले बच्चों के लिए जिनका टीएमए भरना है, राइट। टीएमए अवेलेबल है तो सब ठीक है, नहीं होगा तो आप लोगों से बनवा लिया जाएगा। 1-2 हम लोग गाइड कर देंगे, फिर हम ही लोग अपलोड कर देंगे। नहीं भी होगा तो भी हम लोग कहीं ना कहीं से करा देंगे, आप चिंता मत करो। टीएमए वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन फीस हम लोग भर देंगे, आप लोग वहाँ से पेमेंट कर देना, जितना भी होगा वो हम लोग बता देंगे, करा देंगे। और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग मदद कर देंगे। अगर कोई बच्चा आपके आसपास से उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कैसे भी नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, एडमिशन नहीं दे पा रहे, हम लोग यहाँ से एडमिशन दे देंगे, बता दो, ठीक है, वहाँ से फीस पे करो और यही से हम लोग एडमिशन दे देंगे, ठीक है। इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स है रिजॉल्व कर देंगे। अच्छा, रवीना का आसाम से फ़ोन है। उनका ये कहना है कि एडमिशन लेने के बाद बुक्स का बहुत इशू है। एक बात मैं क्लियर बता दूं, जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, बुक्स के लिए कभी इंतजार मत करना। सरकारी कार्यक्रम बहुत टेढ़ा है। बुक्स कब आएगी नहीं आएगी, 80% के घर बुक पहुंचती ही नहीं ना, 20% बहुत मुश्किल से मिलती है। देखो बुक्स कहाँ मिलती है, पहली बात, एक तो पोस्ट ऑफिस में आएगी आपके एड्रेस पर, तो ठीक है, आप वहाँ से रिसीव करो। नहीं आए तो जो एआई सेंटर बना उस पर भेज देगा, वहाँ से रिसीव करो। नहीं वहाँ मिला तो वहाँ का रीजनल सेंटर कौन सा है, जैसे आसाम में बैठे हो तो डिब्रूगढ़ है, क्या है, अगर कोलकाता के आसपास बैठे तो कोलकाता है, इस तरह की चीज़ें। जैसे उत्तराखंड का तो देहरादून है, तो सीधा आपको वहाँ जाना पड़ेगा। या आपके कोई बड़ा शहर है तो उसका भी हो सकता है, राइट। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में खुद बना भी देते हैं ये लोग रीजनल सेंटर, किसी के स्कूल को वही सारी किताबें भेज देते हैं। आप अपना आई कार्ड दिखाओ और लेके आ जाओ सारी बुक्स, ठीक है। तब तक इंतजार मत करो, हमने पहले भी बोला 1-2 बुक मार्केट से खरीद लो, क्वेश्चन बैंक खरीद लो, आपका काम चल जाएगा। आप इंतजार में अपना टाइम मत खराब करो। ओके, सुमरो का फोन है मुंबई से। ये कह रहे हैं कि इंग्लिश का स्पेसिफिक चैप्टर कौन सा है। बेटा, इंग्लिश का कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं होता। पहली बात, एक बात बताओ, डिफरेंस कॉन्टेक्स्ट आ रहा है कहीं से भी तो क्या फर्क पड़ता है। आप उसमें से पकड़ लो वर्डिंग, और कैसे लिखते हैं, सो दैट करके लिख लो, बिकॉज करके उसमें और ऐड कर दो, ठीक है। जो क्वेश्चन से होता है उसी क्वेश्चन डिफरेंस कॉन्टेक्स्ट उसी से मैच किया जाता है कि हाँ भाई कोई एक स्टोरी दे दी, स्टोरी में से आपको क्वेश्चन कुछ निकाल के दे दिया, राइट, तो वो स्टोरी से ही आंसर निकाल लीजिए, सो दैट करके बिकॉज करके लिख लीजिए उसमें से, उसमें जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जिन चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो बहुत मुश्किल है। आपने जितना पढ़ा उसको बस रिवाइज कर लो, कोई स्पेसिफिक से क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं इंग्लिश का, यह ध्यान रखिएगा।
लेटर का है तो लेटर हमने आपको उसमें बता दिया पेपर में कि लेटर जरूर रेडी रखिए, नाम बदल लीजिए, एड्रेस बदल लीजिए, किसको लेटर भेजना है उसको बदल लीजिए, प्रिंसिपल का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, वो एक हैबिट बना लीजिए, पहली लाइन को चेंज कर दीजिए, लास्ट में थैंक यू सो मच क्या लिखना है उसके हिसाब से चेंज कर लीजिए, अपना नाम बदल लीजिए, सिटी बदल लीजिए, वो चल जाएगा। मैसेजिंग का एक फॉर्मेट लर्न कर लीजिए, आप उसी में चेंज करके लिख लीजिए। कॉल को अगर फॉरवर्ड करनी है तो उसके लिए भी लिख के दिया जाता है, जब आप ऑफिस में वर्क करते हो तो उसका भी एक फॉर्मेट लर्न कर लो, और बाकी पे इंतजार मत करो। क्वेश्चन आंसर कभी भी देखो जितना आता है उतना लर्न कर लीजिए, नया कौन सा चैप्टर स्पेसिफिक ऐसा कुछ भी नहीं होता 10th और 12th में, ये ध्यान रखिएगा। तो जो कुछ चीज़ें हैं उसी से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करिए, एक लेटर पर फोकस करिए, एक मैसेजिंग पर फोकस करिए, कॉल फॉरवर्डिंग पर आप फोकस करिए, ये सारा चीज़ कर लीजिए जो कि आपको पास करा सकता है। बाकी में आप बना के भी लिख सकते हैं, जो साल भर पढ़ा होगा उससे भी काम चल जाएगा। अच्छा 2024 के लिए स्टूडेंट का डेटा, पहली बात अभी हम लोग 10 दिन के बाद एक वीडियो आपको देंगे। नवंबर में जैसे हम लोग थोड़ा ये अक्टूबर खत्म हो जाने दो, नवंबर में हम लोग डेटा आपके कलेक्ट करेंगे 2024 के बच्चों का, राइट। और इन सारे बच्चों का जिसका टीएम में कौन कौन सब्जेक्ट है, कैसे इनकी पूरी लिस्टिंग करनी चालू कर देंगे, और पूरी आपसे रोज हम लोग वीकली बातचीत भी करेंगे, किसका क्या प्रॉब्लम, क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है, कितने वीडियो रिक्वायर्ड है, कौन सा सब्जेक्ट पर रिक्वायर्ड है, ये सब बात करेंगे। अक्टूबर के लिए बहुत अर्जेंसी में जितना किया जा सकता है उतना किया जा रहा है, ठीक है। अप्रैल वालों के लिए पूरी मदद की जाएगी क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टाइम है। अच्छा सुरेंद्र हरियाणा से एग्जाम सपोर्ट का क्या करें, कैसे मदद लें? अरे मदद की बात नहीं है, देखो हमने आपको हिंट दिया था, अगर सेंटर को कुछ आपको सपोर्ट मिलता है तो ले लो भैया, लेके अपना पास हो जाओ। सारी दुनिया अगर फ़ायदा ले रही है तो आप भी फ़ायदा ले लो, बाकी हम लोग इसके सपोर्ट में नहीं है, हम लोग ये बोल नहीं सकते, मगर आप समझदार हो, आपको जो फ़ायदा मिलता है वो लो। कैसे मिलता है देखो, कोई नहीं पूछता, पास हो गए तो अल्टीमेटली हमको पास होना है, कैसे भी पास। आप पहली बार ठीक से पढ़ के जाओ, अपना करके आओ और सब कुछ ठीक ठाक करके आओ, अल्टीमेट पास होकर दिखाओ, बस कुछ भी मिलता है। अच्छा एक और क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर से एक स्टूडेंट का, उनका ये कहना है कि कुछ लोग ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहे कुछ स्कूलों पर। भाई देखो ये आपका अपना लोकल मामला है, वहाँ क्या डिमांड कर रहे क्या कर रहे, आप कितना एग्री हो रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे आपको करना है, आप पढ़ के जा रहे हो, नहीं पढ़ के जा रहे हो, करके जा रहे हो, देखो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, हम लोग इसमें नहीं पढ़ सकते। आपको सपोर्ट मिल रहा है सेंटर पर, कैसे मिल रहा है वो आप देखो, आप सपोर्ट मिल रहा ले सकते हो तो ले लो, और ले जरूर लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि साल खराब करने से बेहतर है कि जो सपोर्ट मिलता है, जैसे भी मिलता है, जिस भी कीमत पर मिलता है, तो लेके रख लो। 1000-2000 रुपये बचाने के चक्कर में लगो ही मत, खत्म करो अब इस काम को, ठीक है। एक बार पास हो गए 10th क्लास 12th क्लास तो एक मोरल जो गिरा हुआ था वो आपका उड़ जाएगा, थोड़ी एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि फिर साल 2 साल फेल मत हो, आप जल्दी से जल्दी एक बार क्लियर कर जाओ, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों का अभी भी कॉल आ रहा है कि एग्जामिनेशन में, एक बात बताओ मेरे को, एक बच्चा बोलता है कि मैं तो 12 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 100 बार बोला कि जितना आता उतना करो, और जितने क्वेश्चन रह जाते हैं प्लीज उनको बना के लेके आना। अगर तुम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुमको पास नहीं कर सकती। पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए, 15 नंबर का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। एक बात बताओ, वो एग्जामिनर जाके कहाँ नंबर लगाएगा? अगर उसका दिल भी करे पास करना तुमको, कहाँ से जाके करेगा? तुम्हारे घर जाके नोटिस देगा? नहीं ना। अगर तुम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट 15 नंबर का क्वेश्चन 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, राइट, आपने छोड़ दिया 35 मार्क्स का। क्यों छोड़ दिया भाई? उसको बना के क्यों नहीं लिखा? आप अटेम्प्ट करके आओ 50-50 नंबर, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई रीजन नहीं चलेगा, फिर बैठ के रोते रहो मैं तो पास नहीं हुआ, मेरा तो ये क्वेश्चन नहीं लगा, मेरा तो इंपॉर्टेंट नहीं मिला। ये सब बेवकूफ़ी की बात है। ये सब किसको बेवकूफ़ बनाओगे? अपने पेरेंट्स को या अपने आप को? आप साल 10 साल बेवकूफ़ बनाते रहोगे, फिर आपके ऊपर ये पढ़ाई लिखाई का भूत खत्म हो जाएगा, फिर आपको वही छोटी क्लास वाली मजदूरी करनी पड़ेगी। उससे बेटर है कि आप जल्दी से कैसे भी पास हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पहली बात जितना कर सकते हो वो करो, घर बैठे कुछ भी नहीं मिलेगा, ध्यान से समझो, और उसके थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लिखना भी नहीं चाहते हो, 35 नंबर का नहीं किया, 25 नंबर का नहीं किया, उसको अपने आप से बना के करो। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, पेपर छोड़ के आना ही नहीं, लास्ट तक जूझते रहो, करते रहो। जो लोग लास्ट तक मेहनत करते रहते, कैसे भी करते रहते, उन्हीं को मेहनत का फल मिलता है। हमने बोला ना आप 18 पर खड़े हो, अगर 21 करना हो तो कैसे करेगा? आप 18 मार्क्स का अटेम्प्ट करके ही आता तो आउट ऑफ द क्रीज जाके मार्क्स तो नहीं देगा, क्वेश्चन के बाहर तो नहीं देगा। आपने फालतू 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, राइट, उसका दिल नहीं भी करता तो सोचता 3 नंबर से फेल हो रहा है, लाओ 3 नंबर हम बढ़ा देते इधर से। तो बढ़ाने के लिए उसके पास 10 क्वेश्चन है, कहीं भी आधा नंबर भी देगा तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, 10 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, आप इजीली पास हो जाओगे। कोई पास करना भी चाह रहा है, आपको बोर्ड भी पास करना चाहते तो आप रीजन तो दो। समझ रहे हो बात को? आप क्वेश्चन प्लीज अटेम्प्ट करना सीखिए, पूरा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। खासतौर से लिटरेचर वाले तो भर के आना,
अच्छा, एक नंबर बार बार पूछा जा रहा है, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए एक लाइन सफिशिएंट है? यस सफिशिएंट है। 2 लाइन के लिए क्या करना है? 1 पेज सफिशिएंट है। 1 से 1.5 पेज तक भी सफिशिएंट है। 3 नंबर के लिए कम से कम 2 पेज सफिशिएंट है। आप वर्डिंग पर मत जाओ, पेज वाइज जाओ तो आपको क्लियर रहेगा, क्योंकि वहां वर्ड गिन नहीं सकते, आपके बस का नहीं है गिनना। 5 नंबर के लिए कम से कम 3 पेज सफिशिएंट है। साइंस वालों के लिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, उनकी स्टेप मार्किंग होती है। जैसे जैसे डेरिवेशन करते हो, डेरिवेशन के कितने स्टेप मिलते हैं, आधा नंबर 1 नंबर, आधा नंबर 1 नंबर, डायग्राम 1 नंबर, ऐसे करके चलता है। जिन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं आता उसका डायग्राम में आता है तो कम से कम डायग्राम बना के आ जाओ, ग्राफ आता है ग्राफ बना के आ जाओ, कुछ ना कुछ करके जरूर आओ, छोड़ना नहीं कोई क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हम आपके साथ हैं, और आज नहीं अगले 10 साल 15 साल 20 साल लाइफ टाइम आपकी पढ़ाई छूट भी गई, आपके अगले जनरेशन भी आ गए तो भी हम लोग बात करते रहते हैं। हम लोग के स्टूडेंट 10 साल पहले 15 साल पहले पढ़ के कोई जर्मनी में जाके बस गया, वो फोन करता है, सर अब ये हमको क्या करना चाहिए, हमारे सिस्टर के लिए क्या करना चाहिए, वो सारा हम लोग हेल्प करते हैं। एक बार 12th पास हो जाओ, हम लोग यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एडमिशन भी होता है। हम लोग यहीं से बैठे आपका BA BCom BBA एडमिशन दे देंगे। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैपटॉप लेके बैठो, कंप्यूटर लेके बैठो, मोबाइल लेके, पेपर आपका हो जाएगा। पेपर 9 से 12 बैठे हुए हम लोग इधर से देख रहे हैं, कुछ कम ज्यादा भी होगा तो पूरी मदद करेंगे, 100% पास करा के दे देंगे आपको। पहली बात ये कि कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ना, बुक्स किताब सबको सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के लिए कोई भी रास्ता खुला है। आपके भाई बहन की, ब्रदर के, सिस्टर के पढ़ाई छूट गई, डिप्लोमा कहीं से छूट गया, ग्रेजुएशन कहीं से छूट गया, कोई दिक्कत हो रही है उसमें पूरी मदद करने को तैयार है। क्रेडिट ट्रांसफर भी करेंगे, आपको एडमिशन भी कराएंगे और कैसे भी एग्जामिनेशन भी क्लियर कराएंगे। कैसे कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, बुक्स स्टडी मटेरियल सब भेजेंगे हम लोग, ठीक है। ये सारा सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा, आने वाले अगले 10 साल तक सपोर्ट आपका बना रहेगा। प्लीज़ ये काम जरूर करो। आप जितने भाई बंधु जो भी है हमारे, जो भी जा रहे आसपास जा रहे पेपर दे रहे या कुछ भी, वहाँ बच्चों को बताएं और प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म पर ले आए। जितने से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, इस चैनल को ग्रो करें बहुत तेज़ी से, ताकि हम आपकी मदद के लिए और भी रास्ते खोलें, क्लासेस भी खोल सकते हैं। फ़र्क इतना है कि कितना चैनल ग्रो करता है उसके हिसाब से हम लोग एफर्ट बढ़ाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट बढ़ाएंगे, आप भी अपने एफर्ट बढ़ाओ, हम लोग को थोड़ी आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ेंगे, एक लेवल तक ग्रो हो जाना चाहिए चैनल, ताकि हम बाकी भी क्लासेस इसके साथ जोड़े, हेल्प आपकी कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच।